जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों दिवाली आ चुकी है और आप में से कई सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते होंगे या बिटकॉइन को परचेज करके लंबे समय तक रखना चाहते होंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले दोस्तों कि किस तरह का क्रिप्टो हमें टेक्निकल्स के ऊपर लग रहा है और इसमें कौन कौन सी खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीज हमारी टीम बता देगी। चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिसेंट में आपको एक यहाँ पे खबर मिली है, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया और चाइना के ऊपर जब 100% टैरिफ इंपोज किया गया उसके तुरंत बाद आपने देखा कि बिटकॉइन और बाकी कई सारे क्रिप्टो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टूट गए। मतलब बड़े कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे क्रिप्टो के अंदर अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक दिन के अंदर जो गिरावट यहाँ पे दिया है दोस्तों ये तकरीबन 10% के आसपास दिया है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करें छोटे कॉइन्स की, अगर हम लोग बात करें जैसे आपने सुना होगा ट्रम्प कॉइन, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें ट्रम्प कॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि एक दिन के अंदर ट्रम्प कॉइन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल यानी कि 68% के आसपास का फॉल यहाँ पे दे गया। अब चूंकि इतना खराब माहौल है और आपको पता है क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाया है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करके। अब ऑब्वियस सा बात है ना, ऐसे कुछ लोगों का नाम भी सामने आ रहा है दोस्तों जिनको इस खबर के बारे में पता था कि टैरिफ आने वाला है और उस खबर से पहले ही वो लोग शॉर्ट का पोजीशन बना करके बैठे थे जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा कि ट्रंप साहब के जो बेटे हैं उन्होंने कितना पैसा बनाया है, तो डॉलर टर्म्स में उसको लिखिएगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि खबर क्या है तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको निगेटिव खबर ही देखने को मिलेगा। मतलब न्यूज की अगर हम लोग बात करें तो न्यूज अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है हो रहा है प्योर मैनिपुलेशन। मतलब ट्रम्प साहब है अलबेले आदमी, मतलब कभी मन हुआ टैरिफ लगा दिए, कभी मन हुआ टैरिफ हटा दिए, तो इस तरह से तो काम बनेगा नहीं। अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए जैसा कि आपने देखा रिसेंट में लगभग 2000 क्रिप्टो ट्रेडर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे मतलब आप अगर सेक्टर के अंदर जाकर के ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपका भी नंबर हो सकता है जल्दी लग जाए। तो इसीलिए क्यों ना यहाँ पे दुर्घटना से देर भली, वो जो आपने सुना है तो बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। तो जरूरत नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड करो। अब रही बात बड़े कॉइन का चार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, वहां पे मैं आपको स्टॉप लॉस एरिया दे दूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है क्रिप्टो के अंदर कुछ ज्यादा अब भविष्य बचा नहीं है। अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक बड़ी गिरावट क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे पूछोगे किस तरह से ये आपने जज करा, तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको आरएसआई का एग्जांपल दूंगा। आरएसआई के अंदर आपको पता है दोस्तों कि डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को जब मिलता है तो वहां पे क्रिप्टो या कोई भी प्राइस आप देखोगे तो वहां पे वो आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो प्राइस तो आपको यहाँ पे मैं आपको मंथली चार्ट या वीकली चार्ट को अगर दिखाना चाहूँ, वीकली नहीं आप मंथली रखो ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम की समझ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे प्राइस नया हाई लगा तो रहा है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा आरएसआई, ये आपको नया लो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा साइन है कि जब भी इस तरह का चीज हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था तो एक बार यहाँ पे बहुत तेजी से आपको जो है बिटकॉइन फॉल करता हुआ दिखाई दिया था। इसके पहले भी आप देख सकते हो कि ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में और यहाँ पे आप कह सकते हो निगेटिव डाइवर्जेंस जब यहाँ पे दिखाना शुरू किया तो उसके बाद क्रिप्टो एक बहुत बड़ा फॉल किया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि आप यहाँ पे सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहोगे, एक तो पहले ही यहाँ पे क्या निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है और उसके साथ साथ टेक्निकल्स भी ये बात आपको साफ साफ बता रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, गिरावट होगी तो कहां से होगी? तो गिरावट अगर होती है दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मैं इस सपोर्ट एरिया को आपको बताऊंगा, यानी कि $98,000 यानी कि $1,00,000 से आपका रेंज शुरू हो जाएगा निगेटिव वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। और $98,000 की अगर हम लोग बात करें
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कि $98,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है बिटकॉइन, तो उस केस में एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि वापस से इस एरिया तक आता हुआ बिटकॉइन आपको दिखाई दे सकता है $76,500 के आसपास, ठीक है। बाकी जब कोई बड़ी गिरावट होगी तो हम लोग बात करेंगे। ऊपर के अगर हम लोग स्टॉप लॉस एरिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक जो एरिया है, यानी कि जो रिसेंट में हाई बना हुआ है, यानी कि 1,26,000, अगर इसको बिटकॉइन क्रॉस करता है तो चांसेस हैं कि बिटकॉइन अपना वापस से कंटिन्यू करे रैली को। लेकिन अगर ये एक बार 98,000 के नीचे फंसा तो फिर कहानी पूरी खराब हो जाएगी। हालांकि ऐसा देख करके फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो सपोर्ट जब तक बाकी है अंदाजा लगाना गलत होगा। तो हम लोग लगभग सपोर्ट के आसपास पहुंचने ही वाले हैं, तो कुछ दिनों के अंदर हो सकता है यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। क्योंकि एक बड़ी गिरावट हुई है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले। अगर वो साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे रेंज बना करके वापस से 1,10,000 के ऊपर निकलता है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक बार 1,20,000 और 1,30,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि 1,10,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन ना करे और धीरे धीरे करके चाहे तो ये 98,000 अगर काट देता है तो उस केस में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। हमारे तरफ से अगर आप पूछोगे कि क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कॉशियस रहिए, क्योंकि ज्यादा एग्रेसिवनेस अगर आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपको यहाँ पे लॉस होना डेफिनेटली, आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। क्योंकि एक तो मैनिपुलेशन हो रहा है, ऊपर से चार्ट्स भी बता रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं किस हिसाब से काम करेगा। बाकी व्यू इसके अंदर मेरा निगेटिव ही है। मैं यहाँ पे आपको सलाह कभी नहीं दूंगा कि क्रिप्टो के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे अच्छा होगा कि आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मतलब निफ्टी 20 को खरीद लीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट